मैंने 90s में पाकिस्तान को इंडिया से हमेशा 2 स्टेप आगे देखा है। मैंने बंगालियों को पाकिस्तान में काम करके आते हुए देखा, जो यहाँ पे बेचारे पैसा कमा के अपने मुल्क भेजा करते थे। मैंने वो दौर देखा है पाकिस्तान का। पैर पैर पे हर बंदा अपने हक के लिए लड़ रहा है, जी रहा है और अपना जीना सीख गया है। इदारों से लड़ना नहीं चाहते ये लोग, ये बेसिकली उन लोगों से लड़ना चाहते हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी से इसको ग़ुलाम बना के रखा। उस ग़ुलामी से आज़ादी हम चाहते हैं। खान साहब कहते हैं मैंने पाकिस्तान को 60s में ऐसे जाते देखा है, तो हम सब ने कुछ ना कुछ देखा है पाकिस्तान में। ये 90s के बाद पाकिस्तान में क्या हो गया एकदम कि इंडिया से ही पे चले गए, छोड़े बांग्लादेश पे चले गए, छोड़े अफ्रीका के इतने सारे मुल्कों पे चले गए। आज खान ने ये हमें शऊर दिया है कि वो जो हवेली है ना, वो ये बाबा बाकर का मतलब ये कि हम अवाम, हमारी हवेली है, इसके अंदर जो राज करता था वो दूसरा कोई था, हमें लड़ाता था, हमें इस्तेमाल करता था, हमें एक्सप्लॉइट करता था। अफगानिस्तान की करेंसी जो अभी अफगानिस्तान जो सारी उम्र जंग में पड़ा रहा है, उससे हम पीछे चले गए। वजह क्या है? सिर्फ वजह यह है कि हमने इस मुल्क के साथ वफा नहीं की। हमने कभी देखा अच्छा हम तो नून लीग के लोग हैं जी, वो जरदारी हमारा दुश्मन है, हम तो पीर पार्टी के लोग हैं, नून लीग हमारा दुश्मन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तानियों की बातें सुनकर आप किससे चकरा सकते हैं, ऐसा ही कुछ वीडियो हम आपको दिखाएंगे, फिर हम बात करेंगे इस पूरे वीडियो के ऊपर। ये पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट है, इसमें जो हालात का वो कह रहे हैं, मुल्की हालात जो हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? एक्चुअली जो वो कह रहे हैं ना, वो खुद ज़िम्मेदार हैं उसकी वजह के पब्लिक ने आज तक इन 70 सालों में सारा देखा है कि कितनी दफ़ा इन दोनों पार्टियों को आजमाया, और जो कुछ भी आज हम बर्दाश्त कर रहे हैं और जितना भी हम सफ़र कर रहे हैं, इसकी सारी ज़िम्मेदारी इन दो पार्टियों के ऊपर है। एक है नवाज शरीफ की पार्टी और एक जरदारी की पार्टी। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन जो है वो एक बिल से दो दफ़ा डंक नहीं खाता। उसकी वजह आपने देखा कि इन दोनों पार्टियों को हमने पता नहीं कितनी दफ़ा आजमाया। ये किस मुँह से कह रहे हैं कि ये जनाब अली पीटीआई के ऊपर इसकी ज़िम्मेदारी है? ज़िम्मेदार वो खुद हैं जो ये कह रहे हैं। आप देखें ना, ये बेसिकली धमकी लगाई है नवाज शरीफ ने कि जनाब अली अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं जनाब अली दूसरे लोगों से मिलकर पाकिस्तान में 500 रुपये का डॉलर कर दूंगा। ये किस तरह पॉसिबल है कि ये हम लोग इसके ज़िम्मेदार हैं? ज़िम्मेदार वही हैं जो कह रहे हैं। अच्छा सर, ये आपने बात की कि धमकी लगाई है नवाज शरीफ साहब ने। सर मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि ये धमकी जो है किसको लगाई गई है? देखिए जी, थोड़ा सा मैं आपको पहले पीछे लेके जाऊंगा। जो पहले आपने सवाल किया फारूक साहब से, आज से 1 साल पहले का कंपैरिजन कर लें पाकिस्तान के साथ, आप देख लें इस दुनिया के अंदर इतनी बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ कभी रही नहीं है। दूसरे जंग अज़ीम के बाद भी जर्मनी और जापान खड़े हुए, उनकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ थी ना, वो थी 12, 13, 14, 15, 16% मैक्सिमम यहाँ तक गई है। कोविड के बावजूद 3.25 सालों के अंदर पाकिस्तान के जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ थी वो 29% थी। आपकी जो एक्सपोर्ट थी वो 35% इंक्रीज़ कर गई थी। जो नेक्स्ट ईयर अहेड हम देख रहे थे, क्योंकि मेरा खुद ताल्लुक इंडस्ट्री के साथ है, क्योंकि मेरी उनसे मीटिंग्स रहती हैं, हम इसको 50% मज़ीद ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे थे। उसके बाद आपकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो इतनी हद तक बढ़ चुकी थी कि आप सेल्फ मेड हो चुके थे अपने फूड के लिए। यहाँ पे आपकी जो ज़राअत है वो ट्वाइस डबल हो चुकी थी यहाँ पे। बेसिकली ये वजह थी इसको ब्रेक लगाने की। पूरे पाकिस्तान को इस चीज़ की ब्रेक लगाई गई थी, पाकिस्तान फ्लरिश ना करे, अपने पैरों पर ना खड़ा हो। अब इसके अंदर इन सबको इस्तेमाल किया गया है। ये इतने बड़े गद्दार हैं मुल्क के, जो इस्तेमाल हुए हैं हमारे बाहर के गद्दारों के साथ मिलकर उन्होंने हमारे इस पूरे पाकिस्तान को डुबो दिया। उस टाइम डॉलर था जब खान साहब की हुकूमत थी, जब इन्होंने टेबल नहीं की थी हुकूमत के ख़िलाफ़, उस टाइम डॉलर था आपका 168, 166, 162, जैसे ही टेबल की 178 तक पहुंच गया था। ये डॉलर आस्ता आस्ता वापस जा रहा था, इनको नज़र आ रहा था। दुनिया में पेट्रोल की प्राइस थी $130 पर बैरल, और यहाँ पे खान साहब 150 का दे रहे थे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि खान साहब की भी गवर्नमेंट थी, इससे पहले भी हुकूमतें रही हैं। हमें चूँकि एक गंदी आदत कह लें, हम इंडिया के साथ कंपैरिजन करते हैं, बुरी आदत कह लें इसको, हर चीज़ में हम कंपैरिजन करते हैं उनके साथ। फिर खान साहब जब आए, उन्होंने ये कहा भी कि उनकी जो खारजा पॉलिसी है भारत की बहुत अच्छी है, हमें उससे सीखना चाहिए, किस तरह वो अपनी मईशत को आगे लेकर गए सारी चीज़ें। तो क्या मसला है, अगर हम उन सारी चीज़ें जब कंपैरिजन करते हैं तो
किस चीज़ में हम उनकी वो टेक्निक नहीं समझ सके कि हम भी अपनी खारजा पॉलिसी इतनी अच्छी कर सकते हैं। आज वहाँ पे डॉलर देख लें हमसे आधी से भी कम कीमत पे, और यहाँ पे देख लें तो मतलब कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आपकी पैदाइश कब की है भाई, लेकिन मैंने 90s के अंदर मेरा ग्रोन अप हुआ है। मैंने 90s में पाकिस्तान को इंडिया से हमेशा 2 स्टेप आगे देखा है। मैंने बंगालियों को पाकिस्तान में काम करके आते हुए देखा, जो यहाँ पे बेचारे पैसा कमा के अपने मुल्क भेजा करते थे। मैंने वो दौर देखा है पाकिस्तान का। खान साहब कहते हैं मैंने पाकिस्तान को 60s में ऐसे जाते देखा है। तो हम सब ने कुछ ना कुछ देखा है पाकिस्तान में। ये 90s के बाद पाकिस्तान में क्या हो गया एकदम कि इंडिया से ही पे चले गए, छोड़े बांग्लादेश पे चले गए, छोड़े अफ्रीका के इतने सारे मुल्कों पे चले गए। सर अफगानिस्तान की करेंसी जो अभी अफगानिस्तान जो सारी उम्र जंग में पड़ा रहा है उससे हम पीछे चले गए। वजह क्या है? सिर्फ वजह यह है कि हमने इस मुल्क के साथ वफा नहीं की। हमने कभी देखा अच्छा हम तो नून लीग के लोग हैं जी, वो जरदारी हमारा दुश्मन है, हम तो पीपल पार्टी के लोग हैं, नून लीग हमारा दुश्मन है, हम इसमें बटे रहे सारे और उन्होंने बांट के वहाँ से ये गेम खेलते रहे। ये तो खान साहब ने आके हमें बताया कि भाई ये तो नूरा कश्ती थी और वाकई नज़र आ गई, सबके सामने आ गई। 4 साल पहले कहा था कि जब मैं आऊँगा इकट्ठे हो जाएंगे, आज इकट्ठे होकर बैठ गए सारे के सारे। कितनी बातें सच करवाओगे उसकी यार, कुछ शर्म कर लो, कोई हया कर लो, अपने अल्फाज के ऊपर ही कुछ शर्म कर लो। जो कहते खड़े होकर जगह जगह ललकारते उस पर शर्म कर लो। अभी भी शर्म नहीं आती है तो कोई बात नहीं, घेरा तंग हो रहा है आस्ता आस्ता, कहीं भाग नहीं देंगे इनको इंशाल्लाह। इलेक्शन में लेके जाएंगे, इनको जूते मारेंगे, इनको नज़र आएगा फिर क्या होता है, और फिर यहाँ पे एक पूरा एहतसाब का सिस्टम बनवाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर ये बताइएगा कि मतलब अब जो सूरत हाल है, जिस वक्त हम यहाँ पे आज खड़े हैं, मुल्क को यहाँ से आप क्या सजेस्ट करते हैं किस तरह निकाला जाए आपके, ताकि हम जो है जो वेंटिलेटर पर इस वक्त हमारी मईशत भी है, बल्कि कह लें कि पूरा का पूरा पाकिस्तान इस वक्त, तो किस तरह हम रिकवर कर सकते हैं आप? दरअसल ये जो नारा है ना कि हम लेके रहेंगे आज़ादी, आज़ादी का हम छीन के रहेंगे आज़ादी, इसका मतलब ये नहीं है कि खान साहब हमें हमारे इदारों के साथ लड़वाना चाहते हैं। नहीं, हम लोगों ने उन लोगों के हाथों से आज़ादी ले छीननी है जो पंजाबी कहते हैं ना कि वेली बाबे बाकर दी थी विच जमालो आकड़ दी। बेसिकली वेली हमारी है, हम अवाम जो है वो स्टेक होल्डर हैं। बेसिकली हमारा जब तक हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी उस वक्त ये पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। क्यों? 70 सालों में आज तक जितने भी फैसले हुए उसकी आप देखें ना कि हम कहाँ पे पहुँचे। ये उन 70 सालों के फैसले थे, वो गलत थे। आज खान ने ये हमें शऊर दिया है कि वो जो हवेली है ना, वो ये बाबा बाकर का मतलब ये कि हम अवाम, हमारी हवेली है, इसके अंदर जो राज करता था वो दूसरा कोई था, हमें लड़ाता था, हमें इस्तेमाल करता था, हमें एक्सप्लॉइट करता था। अब ये जो अवेयरनेस है ना, ये इसी तरह ही रहेगी तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला इस तरह जाएगा जिस तरह खान इशारा करता है ना कि इस तरह जाएगा, और इसी तरह ही जाएगा। उसकी वजह, और अगर इंशाअल्लाह ताला हमें बहुत उम्मीद है कि जिस तरह अब हमने ये देखा है ना कि जिस तरह ये आवाम इतनी अवेयर्ड हो गई है, पैर पैर पे हर बंदा अपने हक के लिए लड़ रहा है, जी रहा है और अपना जीना सीख गया है। इदारों से लड़ना नहीं चाहते ये लोग, ये बेसिकली उन लोगों से लड़ना चाहते हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी से इसको ग़ुलाम बना के रखा। उस ग़ुलामी से आज़ादी हम चाहते हैं। और अभी मैंने ये एक खान साहब के लास्ट जलसे में एक वो तराना भी गाया कि छीन ले तू आज़ादी, बड़ा वो मशहूर हुआ खान साहब। दोस्तों इसमें बात जो की गई है कि 90s के टाइम में भारत जो है वो पाकिस्तान से पीछे था, ये बिल्कुल गलत बात है। उस समय भारत की इकोनॉमी थोड़ी सी वीक हुई थी, जिसके कारण पाकिस्तानी बहुत खुश हुए थे और किस्से कहानियाँ बनाई गई थी कि जो भारत है उसका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम हो चुका है, पाकिस्तान का ज़्यादा है। इकनॉमी जो होती है उसका ग्रोथ रेट हर 3 महीने के अंदर निकलता है, उसी में एक आध बारी आगे निकले होंगे, उसी को लोग हमेशा कोट करते रहते हैं। पाकिस्तान के अंदर किस्से कहानियाँ बहुत चलती हैं और उसी को लोग सुनकर बड़े होते हैं। जैसे कि एक कहानी ये है कि जब 1965 का युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान के लोग जो है वो बम बांधकर लेट गए थे सड़कों के ऊपर। अरे बेवकूफ़ो, मतलब दिमाग थोड़ा सा लगाया करो, लेटने की क्या जरूरत है, जैकेट फेंक दो भैया, आदमी उस पर टैंक जाएंगे तो फिर वो जो है ख़त्म हो जाएंगे। अब ये कहानी मतलब सिर्फ ऐसे ही स्टोरी बना दी जाती है पाकिस्तान के अंदर। जैसे कि अभी बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि जब ऑक्सीजन की कमी भारत के अंदर हुई थी कोविड में तो पाकिस्तान ने उनकी हेल्प की थी। लोग सोते हुए सपने देखते हैं लेकिन ये लोग बेहोशी में सपने देखते हैं। भारत में जब कोविड में ऐसी दिक्कत आई थी तो भारत ने मैनेज कर लिया था, पाकिस्तान से कोई मदद नहीं ली थी। तो भैया जो ये लोग तुम लोग अपनी बातें करते हो कि 70 में 65 में इसमें उसमें आगे था, कहीं कुछ नहीं था। आपके यहाँ तो 60 के आसपास में तो आपके यहाँ डिक्टेटरशिप चल रही थी। उस समय आपका जो तानाशाह था वो अपने हिसाब से आप लोगों को नचा रहा था, बंदरों की तरह से आप लोग नाच रहे थे और आप कह रहे हो कि हम जो है बहुत आगे तरक्की कर रहे थे। तो 1-2 उसमें तिमाही में
अगर आपकी जैसे चाइना है, चाइना से जो है हम लोग का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कई सालों से जो है अच्छा जा रहा है, मतलब तो फिर क्या जो है इसका मतलब हो गया कि हम लोग अभी चाइना की इकोनॉमी को वीक कर दिया, ऐसा नहीं है। तो ये पाकिस्तानियों की थोड़ा सा एजुकेशन की दिक्कत है, इस वजह से ये समझ नहीं पाते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या होता है, इकोनॉमी ज़्यादा होना क्या होता है। बांग्लादेश के लोग यहाँ काम करने आते थे, ये भाई हमको कहीं से भी सही नहीं लगता है और ये पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हैं, क्योंकि इतनी दूर घूम के लोग काम करने की जगह भारत में लाके लोग आराम से काम करके चले जाते थे। आज भी बहुत सारे बांग्लादेश के लोग, भूटान के लोग, नेपाल के लोग आते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। ओवरऑल पाकिस्तान की जो हालत हुई है उसके जिम्मेदार जो वहाँ के राजनेता रहे हैं और जनता जो है वहाँ की वो सबसे बड़ी जिम्मेदार रही है, क्योंकि जनता ने इन लोगों को चुना और जनता हमेशा सपोर्ट करती रही है। डॉक्टर जब अयूब आए तो उन्होंने ज़्यादा धर्म को तवज्जो दी और बहुत सारे ऐसे कानून बनाए जिसकी वजह से जो धार्मिक चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और जो देश था वो पीछे छूट गया। 90s के दौर में पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा बदलाव वो ये हुआ कि अफगानिस्तान के ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगे, अपने देश को उन्होंने पीछे छोड़ लिया। आर्मी को पैसा मिलता था, इनके नेताओं को पैसा मिलता था, इसलिए इन्होंने आतंकवादियों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया और लड़ाने के लिए भेजना शुरू कर दिया। इसी समय से जो पाकिस्तान की कुछ बची कुछ इज्जत थी पूरी दुनिया के अंदर वो भी चली गई, साथ ही उसके ऊपर टेररिस्ट का सबसे बड़ा टैग लग गया। इसके अलावा दुनिया भर के अंदर उसकी बदनामी होने लगी। वहाँ पर जब ये लोग जाते हैं तो इनकी चेकिंग इस तरीके से की जाती है जैसे खुद आतंकवादी हैं। फिर भी अगर इस तरीके से ये लोग डिफेंड कर रहे हैं तो हम इसको कुछ कह नहीं सकते हैं। आने वाले दिनों के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो वहाँ के पॉलिटिकल नेता होंगे या जो लोग होंगे वो किस तरीके से चेंजेस करते हैं जिससे पाकिस्तान आगे बढ़ेगा या फिर गड्ढे में जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।